हाय नमस्ते सत श्रीकाल केम छो। मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम कैसे ऑल पोस्ट को, मतलब जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर जो भी पोस्ट रखा है ऑलरेडी, उस पोस्ट को हम डैशबोर्ड के अंदर जो टेबल है उस टेबल के अंदर कैसे हम फैच करके डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था हम कैसे लॉगिन करके डैशबोर्ड तक पहुँच सकते हैं सिक्योर तरीके से। ओके, तो हमारा उस जो वीडियो हो अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, और हमारा जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल, इस चैनल में आने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट के यहाँ पे आने के बाद जो हमारा क्रिएट ब्लॉक वेबसाइट यूजिंग PHP एंड माई स्कूल डेटाबेस, इसको एक्सेस कीजिए और एक्सेस करने के बाद इसको बुक मार्क कर लीजिए। ओके, ताकि आपको एक्सेस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजी होगा। ओके, तो इसके अंदर हमने बहुत सारी ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे दिया और तो हम बहुत कुछ सीख चुका हो अभी तक। तो हम इस वीडियो सीखेंगे क्या, इसको क्लोज कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डेटाबेस में हमारा ऑलरेडी ब्लॉक डेटाबेस करके हमने डेटाबेस लिया था, उस डेटाबेस के अंदर हमारा जो पोस्ट का डेटाबेस है, मतलब डेटा है, उस डेटाबेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेबल के अंदर हम उस पोस्ट को फैच करके डिस्प्ले कराएंगे। जहाँ पे उस स्टेटस दिखाएगी, स्लैग दिखाएगी, उस टाइटल दिखाएगी और उसके बाद डेट दिखाएगी। और साथ साथ क्या होगा, जो एक्शन होगा वो एक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट बटन होगा और एक डिलीट बटन होगा। हम डिलीट में क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, इस डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस में डिलीट हो जाएगा। और अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हो, लेकिन वो एडिट का जो फैसिलिटी होगा, जो फीचर होगा, वो एडिट का जो ट्यूटोरियल होगा हम आने वाले वीडियो में, इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में देखेंगे। ओके, सॉरी इसके बाद नहीं, उससे भी पहले हम ऐड का एक देखेंगे, क्योंकि ऐड का पहले तो देखना चाहिए। तो वो जो आने वाले वीडियो है, आने वाले वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे डेटा को टेबल में और डिलीट करेंगे डेटा को। ओके, तो इसको देख लेते। पहले तो ऑल पोस्ट के अंदर हमारा अभी तक कितना डेटा है इसको देख लेते हैं पहले तो। और और आने वाले वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है कि जो ऑल कमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और जो कैटेगरी को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे कैटेगरी की वाइज हम मेनू भी ऐड कर सकते हैं और साथों साथ जो भी मैनेजमेंट होगा कैटेगरी का हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और जो कॉन्टैक्ट का वो भी हम देखेंगे। ओके, और यहाँ पे ऑल कमेंट का एक सेक्शन फीचर था, उस फीचर में हम क्या करने वाले हैं, अप्रूवल का भी एक सिस्टम देंगे, ताकि जब भी अप्रूवल हो तब भी वहाँ पे फ्रंट एंड में क्लाइंट को, मतलब जो भी यूज़र है उस यूज़र को दिखाई मिलेगा जी कमेंट अप्रूवल हो चुका है। तो अभी हमारे डेटा में कितना डेटा है, 2 डेटा है। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस डेटा को हम फैच करेंगे कहाँ पे, ऑल पोस्ट। हमारा जो ऑल पोस्ट का पेज है उस पेज में हम फैच करेंगे। ओके, तो देख लेते। तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए अब तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और ऑलरेडी हमारे इस चैनल को बहुत, चैनल नहीं, हमारा जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में बहुत तगड़ा वाली वीडियो आने वाला है ऑलरेडी अभी भी, क्योंकि हम सीखने वाले हैं कैसे हम एडिटर की मदद से कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, उस कंटेंट को हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और इमेजेस को हम कैसे दे सकते हैं कंटेंट के अंदर, और बैनर के अंदर को कैसे हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और हमारा जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करके उसको बुकमार्क कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें अभी तो क्या चाहिए, इसको क्लोज कर देते। पहले तो हम इसको लॉगिन कर लेते, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड तक लॉगिन करना होगा। हमने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑल पोस्ट। ओके, यहाँ पे छोटा मोटा एडिट है, उस एडिट को आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमने टेम्पलेट में कर रखा था। एक वीडियो में टेम्पलेट मैनेजमेंट का जो वीडियो था, उस वीडियो में हम बताया था कैसे हम टेम्पलेट को मैनेजमेंट कर सकते। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, हम उसको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ओके, तो हमने जो भी सेशन लिया उस सेशन की मदद से हमने यहाँ पे हमने उस सेशन का जो भी ईमेल आईडी देकर हमने लॉगिन किया, उस ईमेल आईडी को सेशन में ले लिया था, और उसी ईमेल को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, कैसे, इको के मदद से। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटा को फैच करवाएंगे। ओके, तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले तो ऑल पोस्ट जो हमारा
एडमिन पैनल का फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और उसके बाद ऑल पोस्ट के पेज में जाएंगे, ओके, फाइल में जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाएंगे। यहाँ पे हमारा टेबल है, इस टेबल के अंदर हम डेटाबेस को डेटा को फैच कराएंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, अभी ऑन टेबल चाहिए, ओके। ओ सॉरी, इसको डिलीट कर देते क्योंकि इतना हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक टेबल ही चाहिए, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे हमारा डेटाबेस के क्वेरी करके, ओके। तो पहले तो हमें PHP को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, माइस्क्यूल क्वेरी चलाएंगे, ओके। क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी करके वेरिएबल ले लेते, उस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, माइस्क्यूल क्वेरी को दे देंगे। और यहाँ पे कनेक्शन भी देना पड़ेगा। हमने कनेक्शन कौन सा वेरिएबल ले लिया था, कौन करके वेरिएबल के अंदर, ओके। हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है वो इंक्लूड फोल्डर के अंदर है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें कनेक्शन भी देना पड़ेगा, इन रिक्वायर कर देते हैं क्योंकि हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो हमने नहीं दिया था अभी भी। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन भी दे, इंक्लूड फोल्डर के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो db_con.php वाला फाइल है, इस फाइल का जो भी कनेक्शन है, मतलब प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमें यहाँ पे चाहिए, ओके। तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे इंक्लूड db_con.php, ओके। हमें यहाँ पे मिल गया कनेक्शन। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को हम ये यूज़ कर लिए, यहाँ से कौन करके वेरिएबल के अंदर हमने कनेक्शन को स्टोर किया था, उस कनेक्शन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके। तो हम अभी क्या बोल देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑल पोस्ट का जो टेबल है, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल पोस्ट का जो टेबल है, उस टेबल के अंदर जितने सारी डेटा है हमें वो ला कर दो, ओके। उस डेटा को हमें चाहिए और साथों साथ क्या बोलूँगी, चेक क्वेरी करेंगे क्योंकि हमें चेक क्वेरी भी करना होगा, कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी को पास कर देंगे। मतलब ये वाला जो क्वेरी है, माइस्क्यूल क्वेरी, मतलब जहाँ पे हमारा डेटा को ले रहा है, फैच कर रहा है, उसमें कोई भी, इस क्वेरी हमने क्वेरी वेरिएबल के अंदर दे दिया और इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, तो हम देखेंगे इस वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ओके। तो इसके लिए हमें देखने के लिए हमें माइस्क्यूल नंबर ऑफ रोज को यूज़ करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद इफ चेक क्वेरी, ओके। अगर कोई भी डेटा मिल रहा है तो हम चेक क्वेरी ट्रू हो, चेक क्वेरी चलेगी। तो जब भी चेक क्वेरी चलेगी तभी क्या होगा, एक वाइल लूप को एक्सेस कर लेंगे, ओके। और वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे रो एरे क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे बोल देंगे कि माइस्क्यूल फैच एरे, ओके। सॉरी, इसके अंदर हमें ये वाला क्वेरी को पास कर देना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माइस्क्यूल फैच एरे, मतलब फैच एरे का जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन की मदद से यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है इस क्वेरी के अंदर, जो भी डेटा मिल रहा है वो क्वेरी को, उस डेटा को हमें एक एरे के अंदर क्रिएट करके उसके अंदर दे दो, उस एरे के अंदर, ओके। उस एरे के अंदर स्टोर कर दो, ओके। और वो एरे किसके अंदर रहेगा, रो के अंदर, रो वेरिएबल के अंदर रहेगा, ओके। तो अभी हमें पहले तो यहाँ पे देखना होगा, सॉरी, यहाँ पे हमें तो पहले यहाँ पे देखना होगा, ओके। चेक क्वेरी अगर चल रहा है तो वाइल लूप चलेगी, अगर चेक क्वेरी नहीं चल रहा है तो क्या होगा, एल्स पे चला जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिटो इसको कॉपी कर लेंगे, पहले कॉपी नहीं सॉरी काट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें ये वाला कोड बाद में चाहिए, किसके बाद में, इसके बाद में। जब तक इसका मतलब क्या होगा हम बता देता हूँ आपको। यहाँ पे PHP को पहले ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर क्या करेंगे,
इसको ले लेते हैं एल्स। तो ए वाला है एल्स, ए वाला है चेक क्वेरी, तो इसके चेक क्वेरी का एल्स ए यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हो, पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार। इको कर देंगे क्या, डेटा पोस्ट्स नॉट अवेलेबल। ओके ओके, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट यहाँ पे दिया है हमने, ओके जैसे दिया है ब्रैकेट जो भी हमने यूज़ किया है यहाँ पे, इसका मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो भी इसके अंदर इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक इसके अंदर जो भी डेटा है ये तब तक चलेगी, इसके अंदर जो भी डिज़ाइन है या कोई भी जो भी स्ट्रक्चर है जो भी है वो तब तक चलेगी जब तक वाइल लूप इंड ना हो जाता है, जब तक वाइल लूप ना इंड होता है। मतलब वाइल लूप कब तक चलेगी, जब तक रो के अंदर डेटा होगा। ओके, जब तक रो के अंदर डेटा होगा तब तक ए वाला स्ट्रक्चर चलेगी। ओके, और जब भी वाइल लूप के अंदर डेटा खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, ए वाला जो स्ट्रक्चर है डेटा स्ट्रक्चर नहीं चलेगी। ओके, अगर चेक क्वेरी में अगर कोई भी डेटा नहीं मिल रहा तो पहले ही तो बता देगी क्या, पोस्ट नॉट अवेलेबल। ओके, अगर अवेलेबल होगा तो वाइल लूप चलेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, सॉरी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, सॉरी हाँ ऑलमोस्ट सॉरी सेव ऑल। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो बात यहाँ पे हमें एक इमेजेस को दिखाना होगा। तो इमेजेस कहाँ पे रखा है, पहले तो इमेजेस कहाँ पे रखा है, इमेजेस हाँ बैनर। ओके, बैनर के अंदर, तो बैनर स्ट्रिंग के अंदर इमेजेस को रखा है। तो यहाँ पे हमें इमेजेस को देने के लिए क्या होगा, और एक बात यहाँ के लोकेशन भी दे दिया वापस। ओके, तो सही है, यहाँ के इमेजेस का लोकेशन देना होगा। तो पहली तो बात ये है, हमारा जो इमेजेस का लोकेशन कहाँ पे रखा है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारा जो स्टार्टिंग जो फोल्डर है, मतलब ब्लॉक का जो भी फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर इमेजेस करके जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ब्लॉक इमेजेस करके रखा है जो फोल्डर, उसके अंदर ही हमारे जितने सारी इमेजेस होगा, मतलब ब्लॉक के लिए जितने सारी इमेजेस होगा वो यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो अभी बात यही है, पहली बात हमारा जो लोकेशन कहाँ है, पहले तो हम ये एडमिन में था, एडमिन के कौन सा पेज पे, ऑल पोस्ट के अंदर। ओके, तो हमें ये जो एडमिन पैनल फोल्डर के अंदर है हम प्रेजेंट अभी। तो पहले तो बात है, हमें डॉट डॉट देकर क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश का मतलब यही होता है जिस फोल्डर में अभी है उस फोल्डर से बाहर आना है। ओके, बाहर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन दिया है, इस लोकेशन को हम यहाँ से फैच कर लेंगे। हम तो बाहर आ चुका है, अभी हम इमेजेस फोल्डर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो डेटाबेस में डेटा है उस डेटा की मदद से। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PHP को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे PHP को ओपन करने के बाद हम इको कर देंगे किसको, रो को। रो के अंदर जो बैनर करके स्ट्रिंग की वैल्यू होगा, मतलब इस रो के अंदर हमने डेटाबेस का जो जितने सारी स्ट्रिंग है, जितने सारी कॉलम है, उस कॉलम का डेटा हमने ले लिया। अभी हम क्या बताने वाले हैं, हमें यहाँ पे बोल रहे हैं जो रो जो एरे है उस रो के अंदर जो भी बैनर करके स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे फैच कर दो। ओके, तो एक एक करके फैच करते रहेगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे टाइटल को दे देंगे, यहाँ पे टाइटल सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही है, टाइटल को दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्लैग है, स्लैग को भी देना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डेट को देंगे, यहाँ पे डेट को देंगे। ओके, डेट। अब बोल सकते हो यहाँ पे हमने क्यों नहीं दिया, उसको हम बाद में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ होने वाला है, एक एक्टिव और एक डिसेबल्ड या इनएक्टिव। ओके, तो ये दोनों को करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहली बात तो ये, यहाँ पे हम आईडी को ले लेते हैं, जो आईडी उस आईडी को यहाँ पे ले लेंगे। ओके, आईडी को ले लिया। ओके,
मतलब एडिट बटन, इस एडिट बटन में हमने आईडी ले लिया। ओके, मतलब जो पोस्ट का आईडी है उस आईडी को ले लिया। अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ करना है, इफ कंडीशन, सॉरी, यहाँ पे इफ कंडीशन देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेटस मिल रहा है वो दो स्टेटस दो में मिल सकता है, या जीरो मिल सकता है या ऑन मिल सकते हैं। तो जीरो के लिए एक अलग कलर होगा और ऑन के लिए एक अलग कलर होगा। जो यहाँ पे डिसेबल्ड और एक्टिव है इसको अलग से तरीके से देखना होगा। तो इसके लिए हमें इफ कंडीशन लेना होगा। मतलब इफ हम यहाँ पे बताएंगे क्या, इफ बैनर, जो भी बैनर है हमारा यहाँ पे बैनर चल रहा है उस बैनर को ही हम देखेंगे, बैनर नहीं सॉरी, हम स्टेटस को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो इफ स्टेटस, यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल्स टू क्या होगा, अगर स्टेटस इक्वल्स टू ऑन है, ओके सही, तो क्या इको करना है यहाँ पे, तब भी हमें सिंगल कोटेशन के अंदर, तब भी हमें ए वाला इको करना है, मतलब एक्टिव है। ऑन है मतलब एक्टिव है। ओके, अदरवाइज एल्स, अगर ऑन है तो एक्टिव दिखाना है, अगर वन नहीं है तो एल्स पे चला जाएगा। यहाँ पे दो ही वैल्यू होगा, एक वन एक जीरो, उसके बगैर और कुछ नहीं होने वाला है। हम नहीं देंगे ना, तो यहाँ पे इसको देंगे और यहाँ पे ds यूज़ करेंगे, क्योंकि ds एक सेट क्लास है जो रेड कलर में आ रहा है ना, इसके लिए इनएक्टिव। ओके, तो इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ए भी तो हो चुका है, उसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, हमारा डेटा आ जाना चाहिए यहाँ पे। सही है, हमारा दोनों पर दोनों डेटा आ गया। यहाँ पे इनएक्टिव, और सॉरी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, क्या प्रॉब्लम, पोस्ट, ओके 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 ओके, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, सही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो हुआ है यहाँ पे एडिट के बाद। ओके, तो एडिट के बाद अगर हो रहा है तो यहाँ पे ही होने वाला है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम इशू हो रहा है, सेव कर देते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एडिट के बाद ही हो रहा है तो इसके लिए एडिट चेक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा है, जो भी यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते एक बार। सॉरी, पोस्ट टाइटल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी दिया था ना, तो आईडी नहीं होगा, वो पोस्ट आईडी होगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, मतलब जो भी सॉरी जो भी कॉलम नेम है उस कॉलम का नेम है पोस्ट आईडी। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट आईडी देना पड़ेगा हमें। ओके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करना है हमें। अभी सही चलना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना है, तो अभी सही चल रहा है यहाँ पे। ओके ओके, हमारा आईडी भी यहाँ पे आ गया। ओके सही है, तो हमारा इमेजेस आ चुका है, हमारा यहाँ पे जो भी टाइटल है उस टाइटल भी आ चुका है, यहाँ पे हमारा ये भी आ चुका है और यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, लेकिन बाद में हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्लग है, इस स्लग पे जब भी क्लिक करेगी तब भी क्या होने, एक काम करता हूँ, हम स्लग नहीं लेते, स्लग को छोड़ देते, क्योंकि स्लग की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम टाइटल के ऊपर क्लिक करके हम रीडायरेक्ट कर सकते हो उस पोस्ट में। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग के अंदर हम स्लग को दे देंगे। ओके सही है, यहाँ पे स्लग को दे देंगे, लेकिन स्लग में थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़ेगा, हम बाद में देखेंगे। क्योंकि हमारा जो भी विदाउट एक्सटेंशन, मतलब जो भी हमारा
SEO वाला जो भी URL है विदाउट php वाला जो भी लिंक URL सेट करना है वो हम लास्ट के वीडियो में देखने वाले, तो हम बाद में देखेंगे उसको। हमारा स्लैब जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी क्या होगा, रीडायरेक्ट होकर उस दूसरा पेज पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ब्लैंक टारगेट ब्लैंक भी देना पड़ेगा। टारगेट छोटा मोटा चेंजेस है, कोई बात नहीं। दूसरा पेज में आ चुका है, लेकिन ये नॉट फाउंड दिखाएगी क्योंकि हमें लिंक का कोई भी सेट नहीं किया। या फिर लिंक को ऐसे ही दिखाने वाला है, तो इसको हम बाद में देखेंगे कैसे इसको कर सकते। ओके, तो अभी के लिए सही है। तो अभी हमें डिलीट का फंक्शन को देखना है, कैसे हम इसको डिलीट कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमें जो भी डिलीट का बटन लिया उस बटन में एक काम करेंगे, जो हमारा इंक्लूड फोल्डर है उस इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारा एक फंक्शन करके फाइल है। ओके, फंक्शन डॉट PHP करके फाइल है, उस फाइल में एक क्वेश्चन मार्क करके एक पैरामीटर, क्या पैरामीटर जाएगा, एक गेट रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, डेल पोस्ट करके पैरामीटर गेट रिक्वेस्ट में जाएगा, और उस पैरामीटर का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, आईडी रहेगा, ये वाला आईडी। ओके, मतलब पोस्ट का जो मेन आईडी है उस आईडी। अभी हम क्या करेंगे, डेल पोस्ट को रिसीव करेंगे गेट रिक्वेस्ट की मदद से। रिसीव करके क्या करेंगे, डेल पोस्ट का जो भी आईडी होगा, मतलब जो भी आईडी लेकर जाएगा उस आईडी को हम रिसीव करके डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। ओके, तो इसको करने के लिए अभी फंक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको क्वेरी कर लेंगे। ओके, इफ इस सेट क्या गेट, ओके, इफ इस सेट गेट क्या डेल पोस्ट अगर गेट किया है, अगर डेल पोस्ट करके कोई भी पैरामीटर इस फाइल तक आ रहा है, तो क्या करेंगे, पोस्ट आईडी को रिसीव कर लेंगे, पोस्ट आईडी ले लेंगे। और पोस्ट आईडी कहाँ पे है, मैं इसको रिलीज के लिए बार बार बता चुका हूँ, इसको क्यों यूज करें, सिक्योर पर्पस के लिए। तो अभी गेट, ओके, और डेल पोस्ट की मदद से आ रहा है। ओके, तो हमें डेटा आईडी भी मिल चुका है। अभी हमें एक क्वेरी को फायर करना है। ओके, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे और एक बात है, इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है क्या पोस्ट आईडी, अगर पोस्ट आईडी एम्प्टी है तो क्या करेगी, और सॉरी यहाँ पे नॉट दे देते हैं, अच्छा रहेगा। इफ़ नॉट एम्प्टी तो तब भी क्या कहेगा, तब भी ये वाला जो प्रोग्राम है इसके बीच में इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट जो इफ वाला कंडीशन वो चलेगा। अगर एम्प्टी है मतलब एल्स पे चलाएगा। ओके, तो एल्स पे जब भी चलाएगा तो क्या क्या कर देंगे, हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे कौन से पेज पे, उसी पेज पे फिर से ऑल पोस्ट का जो पेज है। तो ऑल पोस्ट का पेज कहाँ पे है, लोकेशन देंगे, जो करेंट फोल्डर है इंक्लूड से बाहर जाएंगे, उसके बाद जो ऑल पोस्ट डॉट PHP फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सही है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, तब भी एक क्वेरी फायर होगा, डेल क्वेरी। ओके, डेल क्वेरी करके एक क्वेरी फायर होगा, उस क्वेरी में हम क्या बोलेंगे, मैं इसको ले क्वेरी। ओके, इस क्वेरी में क्या देंगे, पहले तो कनेक्शन देना पड़ेगा, कनेक्शन की मदद से हम उसके अंदर डेल, आप ऐसे भी इसको डायरेक्टली ले सकते हो, इसकी मदद से SQL को डिलीट स्टोर डिलीट होगा, डिलीट फ्रॉम ऑल लिस्ट और ये वाला होगा। ओके, आप ऐसे इसको डिटो कॉपी कर सकते हो या मैनुअली भी लिख सकते हो अगर आपको याद है तो, डिलीट फ्रॉम ऑल पोस्ट्स, डिलीट फ्रॉम ऑल पोस्ट वेयर क्या आईडी, सॉरी पोस्ट आईडी, वेयर पोस्ट आईडी, मतलब आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से,
मतलब पोस्ट का जो भी जो भी प्राइमरी आईडी है, मतलब ए वाला जो आईडी है, इस आईडी इक्वल्स टू अगर जो भी गेट रिक्वेस्ट की मदद से जो भी मिल रहा है, मतलब ए वाला आईडी, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तभी एक आईडी जाएगा उस पेज में गेट रिक्वेस्ट की मदद से, वो आईडी और इस आईडी अगर मैच कर जाए दोनों, तो ए वाला डेटा, वही वाला जो आईडी का डेटा होगा उस आईडी का डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे वायर आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, आईडी इक्वल्स टू पोस्ट आईडी। ओके, लिमिट को हम एक ही कर देते हैं, अभी एक ही होता है बेसिकली। और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, इफ डेल क्वेरी सही है, मतलब डेल क्वेरी अगर चल गया है तो क्या होगा, एक सेशन क्रिएट कर लेंगे। हमने सेशन ईरोड मैसेज का जो भी सेशन था वो हमने एक बार फिर से देंगे, वो हम बाद में पहले भी देख चुका हूँ, तो इसको देख लेते अभी। यहाँ पे उसको फॉन्ट कलर दे देता हूँ, डिलीट, और सॉरी ग्रीन होगा, डिलीट सक्सेसफुली। ओके, मैसेज सही है हमारा। अभी इस मैसेज को दिखाना है, सॉरी, यहाँ पे और एक, और यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे इसी पेज में, सही है। और यहाँ पे इसको भी मैसेज दिखाना होगा एक, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, प्लीज सिलेक्ट ऑन, यहाँ पे रेड दे देते हैं, और यहाँ पे इस मैसेज को रिमूव कर प्लीज डिलीट। ओके, अगर डिलीट नहीं होता है, मतलब जो क्वेरी हमने फायर किया उस क्वेरी अगर नहीं चलता है तो क्या होगा, एल्स पे चलाएगा, और एल्स पे आने के बाद क्या होगा, एल्स पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको फिर से एक मैसेज दिखाई देगी, और मैसेज पे क्या होगा, रेड कलर में आएगा, मैसेज पे आएगा सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी ट्राई अगेन। ओके, सही है, ओके सही है। अभी हम देख लेते, पहले सारी मैसेज जो है, मैसेज को हम देख लेते। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार। ओके, जो इनकम्प्लीट है इसको डिलीट कर देते एक बार, यहाँ पे एक बार नहीं, एक ही बार देखना डिलीट हो गया हमारा जो डेटाबेस, यहाँ से भी डिलीट होना जाना चाहिए। क्लिक करते, ओ सॉरी, एक बात तो से, ओके नो प्रॉब्लम। हम जो मैसेज आया है डिलीट तो हो गया, लेकिन जो मैसेज सक्सेसफुली डिलीट उसका प्रिंट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेशन को हमने स्टार्ट तो कर लिया, पहले देख लेता हूँ, हाँ सेशन को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑल पोस्ट यहाँ पे चीज़ देना पड़ेगा। ओके सही है, यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटर स्ट्रॉन्ग फॉन्ट कलर, ओके रेड जर्नल, वैसे देख लेता हूँ पहली बात, यहाँ पे जो, हाँ
यहाँ पे हमें मैसेज भी दिखाना होगा। ओके, तो मैसेज को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे जो भी आया है इसको इसके अंदर दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन देखिए जो भी है एरर मैसेज लिया है, मतलब जो भी एरर मैसेज करके जो सेशन लिया है उस सेशन को हम यहाँ पे पिन करा देंगे, क्योंकि इस सेशन का जो वैल्यू रहेगा कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे अगर फेल हो जाता तो सॉरी ट्राई अगेन, अगर कुछ रॉन्ग सिलेक्शन किया तो क्लिक ऑन डिलीट बटन दिखाएगी, अगर सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो डिलीट सक्सेसफुल मैसेज दिखाएगी। ओके, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे PHP को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे इफ करके जो कंडीशन है उस कंडीशन को इफ इस सेट, मतलब जो सेशन इरोड सेशन है वो अगर इस सेट कर रहा है, वो इस सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब तक इरोड मैसेज का जो सेशन है वो चलेगा तब तक उस इरोड मैसेज का जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। ओके, प्रिंट होगा। ओके, तो हम इरोड मैसेज का जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर हमने इरोड मैसेज सेशन, हमने बोला क्या, इरोड मैसेज सेशन जब तक चलेगा तब तक यहाँ पे उस मैसेज प्रिंट हो, उसका इरोड मैसेज का जो सेशन है उस सेशन का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा, तब तक प्रिंट होगा। ओके, लेकिन अगर हमें तो बार बार ये मैसेज को दिखाना नहीं, तो इसलिए हमें अनसेट भी करना पड़ेगा, जो सेशन ऑलरेडी बना है उस सेशन को हमें डिस्ट्रॉय भी करना होगा। तो अनसेट कर देंगे, अनसेट इरोड मैसेज, मतलब एक ही बार दिखाइए। ओके, अभी तक हमने अनसेट नहीं किया तो एक बार दिखाना चाहिए उस मैसेज को, उसके बाद नहीं दिखाएगा। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल आना चाहिए, हाँ डिलीट सक्सेसफुली आ गया। ओके, अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी नहीं आएगा। ओके, सही है। तो आज की वीडियो इतने तक, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे हम कैसे एडिट नहीं, हम कैसे एक नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, कैसे हम एक नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, और साथों साथ नया पोस्ट ऐड कर सकते हैं उससे भी पहले हम एक बात देखेंगे, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर उसको हम कैसे या फिर ले सकते हैं, क्योंकि जो भी CK एडिटर का जो एडिटर होता है जहाँ पे हम कंटेंट को एडिट करके पोस्ट करते हैं वहाँ पे हमें एक एडिटर चाहिए, उसको हम देखेंगे आने वाले वीडियो पे हम देखेंगे कैसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक एडिटर को हम हमारा इस डैशबोर्ड में ले सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम कंटेंट को एडिट करके डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना तक, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर। ओके, और इस वीडियो का जितने सारे सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन की मदद से दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।